श्री अमीचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है निम्न सममितीय दृश्य यानी सममितीय मानी आइसोमेट्रिक व्यू से तृतीयकोणीय प्रक्षेप में लंबकोणीय दृश्य खींचिए। यानी कि सममितीय दृश्य से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है तो हमें ये देखना है कि जो सममितीय दृश्य दिया हुआ है उसका फ्रंट दृश्य यानी कि सम्मुख दृश्य किस तरफ है। जो सम्मुख दृश्य बाईं तरफ है तो वह ड्राइंग शीट में एक्स वाई रेखा के नीचे की तरफ बाईं तरफ ही बनेगा। जो पार्श्व दृश्य दाएं तरफ दिया हुआ है वह एक्स वाई रेखा के नीचे की तरफ दाएं तरफ ही बनेगा। यानी कि अगर सम्मुख दृश्य बाईं तरफ दिया हुआ तो बाईं तरफ बनेगा एक्स वाई रेखा के नीचे। अगर पार्श्व दृश्य दाएं तरफ दिया हुआ है दाएं तरफ बनेगा। और टॉप व्यू है वो सम्मुख दृश्य के जस्ट ऊपर बनेगा, एक्स वाई रेखा के ऊपर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमें सममितीय दृश्य दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी लंबाई है वो 17 mm है और चौड़ाई है वो 50 mm है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 40 mm है। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ दिया हुआ है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है वो 13 mm दी हुई है और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 13 mm दी हुई है। अब हमें पता है कि इसकी टोटल जो लंबाई है, जो ऊंचाई है वो 40 mm है और 13 ये दे दी और 13 ये दे दी, 13 दूनी 26 और 40 में से 26 हटा देंगे तो ये जो दूरी है, इस खांचे की दूरी है वो हमारे पास प्राप्त हो गई। यानी कि 40 में से 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14 mm इस खांचे की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी समान है तो ये भी 13 mm है और ये खांचे की ऊंचाई भी 14 mm हो जाएगी और ये भी 13 mm। उसके बाद में हमें क्या देखना है, जो ये अर्धवर्त आकार का भाग कटा हुआ है इसकी हमें त्रिज्या दी हुई है 10 mm। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 20 mm। उसके बाद में यहाँ एक चौकोर खांचा कटा हुआ है जिसकी लंबाई है वो 16 mm है और चौड़ाई है वो 10 mm है। ये भी नीचे तक कटा हुआ है और ये भी नीचे तक कटा हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग शीट का विभाजन करेंगे। तो ड्राइंग शीट का विभाजन करने के लिए हमने क्या किया, एक ये क्षैतिज रेखा बना दी एक हल्के हाथ से 3H पेंसिल के द्वारा। इस क्षैतिज रेखा के दोनों तरफ समान दूरी छोड़ते हुए मैंने छोड़ी है 5 mm की दूरी छोड़ते 10 mm की दूरी छोड़ते हुए मैंने बनाई है समांतर रेखाएं। इसी प्रकार से क्या करेंगे कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और बनाएंगे। यहाँ से दूरी नापेंगे, जो भी इसकी दूरी आती है, टोटल दूरी आती है उसकी आधी कर लेंगे। तो टोटल दूरी आती है 300 तो इसकी कर लेते हैं 15 mm। ये कर लिया 15 mm और यहाँ से भी टोटल दूरी 300 आती है तो 15 mm पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को हमने क्या किया, इस प्रकार से दोनों निशानों को इस प्रकार से हमने एक हल्के हाथ से मिला दिया तो ये आ गई हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन। अब इस ऊर्ध्वाधर लाइन के भी दोनों तरफ 10 mm छोड़ते हुए हमें समांतर रेखाएं बनानी है जो कि क्षैतिज रेखा की तरफ बनाई थी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये 10 mm की दूरी छोड़ते हुए हमने
समांतर रेखा बना ली। इस प्रकार से जो हमने डॉट लगाया है अच्छी तरह से इनको मिलाकर एक हल्के हाथ से, क्योंकि इन लाइनों को ड्राइंग शीट बनाने के बाद में आप रफ भी कर सकते हो, इसलिए इनको ज़्यादा दबाव देकर पेंसिल पर नहीं बनाना है, एक हल्के हाथ से ही बनाना है। ये हमारी ड्राइंग शीट का विभाजन हो गया। ठीक है, अब हमें दे रखा है इसके अंदर देखिए, अब हमें दे रखा है कि हमें ये ड्राइंग शीट बनानी है, तो इसमें दे रखा है कि फ्रंट किस तरफ है, बाईं तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा ड्राइंग शीट का यही है, ये अक्ष वाय रेखा है और ये नीचे का पद है बाईं तरफ और ये दाएं तरफ, यानी कि यहाँ फ्रंट बनेगा, इस पद में साइड व्यू बनेगा और फ्रंट के जस्ट ऊपर यानी कि इस पद में क्या बन जाएगा, अपना टॉप व्यू बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि लंबाई 70 और ऊंचाई 40। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऊंचाई क्या होता है कि यहाँ से ले लेते हैं 13 mm, फिर 14 mm का गैप छोड़ देंगे, फिर 13 mm। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिया, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, यहाँ से ले लेता हूँ मैंने यहाँ से नापा 13 mm, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, उसके बाद में 10, 20, 30, 40 यहाँ से लिया और क्या किया, 10, 11, 12 और 13 ये हमने ये तो दूरी छुटी हुई है अपनी, ये दूरी छुटी हुई है 14 mm की है। अब हमने क्या किया कि 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर यहाँ से क्या करेंगे, कोण बनाएंगे 90 डिग्री का और 70 mm की रेखा बनानी है ना। इस प्रकार से हम आईडिया से तो बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बना के ही क्या करेंगे, इसका रचना करेंगे। तो हमने क्या किया, ये 10 mm, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 mm हमने ये कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें मैंने ये लाइन बना दी, ये बना दी है और ये बना दिया, पूरा यहाँ तक आ गया हूँ मैं। अब उसके बाद में हमें पता है कि ये भी 70 mm की होगी, ये भी 70 mm की होगी लाइन, तो हमने ये 70 mm की लाइन बना दी है। उसके बाद में ये 70, ये 70, उसके बाद में ये जो है 40 mm है, तो आपको पता है ये हम क्या करेंगे, ये जो 40 mm है ये हम करेंगे 13 mm और 13 mm इधर से, और ये बच गई खांचा 14 mm का। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो बढ़ा हुआ है इस तरफ देखिए, ये कितना है 15 mm, ये कितना हुआ है 15 mm बढ़ा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, इनकी इस खांचे की ये दूरी कितनी है 15 mm और इसकी भी दूरी कितनी है 15 mm। तो हमने क्या कर दिया, इनको इसको भी 15 mm बढ़ा दिया अंदर की तरफ और इसको भी क्या कर दिया 15 mm बढ़ा दिया अंदर की तरफ, और इसको भी मैंने क्या कर दिया 15 mm अंदर की तरफ बढ़ा दिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया 15 mm अंदर की तरफ बढ़ा दिया, और मैंने क्या किया इन दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में हमें देखो यहां से देख रहे हैं तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 10 दूनी 20, यानी कि इसका व्यास कितना है 20 mm। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 17 mm है
इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन बनाएंगे। ये 70 और ये 35, हमने निशान ये बना लिया, और ये 70 और ये 35 हमने बीचों बीच क्या बना लिए, सेंटर लाइन बना देंगे। ये बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये एक बीचों बीच सेंटर लाइन बना ली। अब इस सेंटर लाइन से आप देख रहे हो, इस सेंटर लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर, ये जो अर्धवर्त बना हुआ है, अर्धवर्त खांचा बना हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 mm इधर नाप लेंगे और 10 mm इधर। इसी प्रकार से हमने क्या किया, 10 mm इधर नाप लिया और 10 mm इधर नाप लिया, और इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो यह हमारा खांचा दर्शाया गया है। उसके बाद में देखो, इसके जस्ट पीछे 16 mm यानी कि ये सेंटर लाइन ही है, इस सेंटर लाइन के 8 mm इधर और 8 mm इधर एक खांचा बना हुआ, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइंग क्या कहती है कि जो चीज दिखाई नहीं देती है उसको हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। तो हमने क्या किया, वही इस सेंटर लाइन से 8 mm ये नाप दिया और 8 mm ये नाप दिया। इसी प्रकार से इस सेंटर लाइन से 8 mm ये नाप दिया और 8 mm ये नाप दिया, और इनको डॉट डॉट लाइन के द्वारा इस प्रकार से डॉट और इनके गैप, इनके बीच का जो गैप है वो समान होना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से ड्राइंग बनाएं, गलती नहीं होगी। इस प्रकार से हमने ये डॉट डॉट लाइन बना दी है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन करेंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, इसका डायमेंशन कर दिया। तरीका वही है कि यहाँ से इसकी ऊंचाई का अगर डायमेंशन करना है तो इससे 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और उसके दूसरे सिरे से 3 mm छोड़ के 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और इसके बीच में क्या कर दिया, हमने पतली लाइन बना दी। अब पता है कि अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक 13 mm, तो हमने ये 13 mm ये बना दी। ये 14 mm की हाइट है, 14 mm ये बना दिया, और 13 mm ये है तो 13 mm ये बना दिया। इसी प्रकार से हमने इसकी लंबाई का भी डायमेंशन कर दिया है। ये जो खांचा है ये 15 mm का है, ये खांचा भी 15 mm का, तो मैंने 15 mm ये दर्शा दिया है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो अर्धवर्त था, इसकी दूरी कितनी है, इसका व्यास है 20 mm, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 mm ये दर्शा दिया। तो 10 mm ये बच गया और 10 mm ये बच गया, मैंने 10 mm ये लिख दिया। यानी कि इस रेखा से यहाँ तक की दूरी 10 mm बच गई और इस रेखा से यहाँ तक की दूरी 10 mm बच गई। तो ये मैंने डायमेंशन फ्रंट व्यू का कर दिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ एक 5 mm के गैप में, 5 mm के गैप में क्या लिखना, अपने को फ्रंट व्यू लिखना है। इस प्रकार से बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको फ्रंट व्यू लिखना है। फ्रंट व्यू, VIEW, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक फ्रंट व्यू बनाकर तैयार कर दिया। इसी प्रकार से हम साइड व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू इस तरफ बना तो साइड व्यू यहाँ बनेगा, अपने को ये चीज दिखाई देगी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसकी लंबाई है फ्रंट साइड व्यू की 50 mm और हाइट वही 40 mm रहेगी। तरीका वही है कि हमने क्या किया, इसकी हाइट बनानी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके साइड में यही है। तो 13 mm ये, और फिर ये लाइन भी हमें दिखाई देगी भाई, ठीक है। और 13 mm यानी कि 13 ये, 14 ये और 13 ये, टोटल हो गई 40 mm। तो हमने क्या किया, ऊपर से 40 mm नाप ली यहाँ से, और 40 mm हमने ये नाप दी, ये 40 mm कर दी। उसके बाद में हमने क्या किया कि लंब डालेंगे।
90 डिग्री का कोण नाप कर, और ये हमने 90 डिग्री का कोण नाप दिया और ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से हमारा दिया हुआ है 50 mm। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 50 mm नाप लिया, ये हमने 50 mm नाप लिया। उसके बाद में वही लंब डालना है 90 डिग्री पर और ऊपर की तरफ लेके जाना है 40 mm। तो हमने यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए 40 mm, ये हो गया हमारा 40 mm। ठीक है, उसके बाद में ये दूरी भी 50 mm है, तो ये भी लाइन आएगी हमारी। उसके बाद में क्या करना है, देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 13 mm है, तो 13 mm है तो क्या करेंगे, इसके समांतर यानी कि इसके समांतर रख लिया हमने ये, और ये लाइन बना दी 13 mm की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन है 13 mm, यहाँ से यहाँ तक की 13 mm। इसी प्रकार से इसकी लाइन के समांतर ही 13 mm आएगी, तो ये भी हमने क्या कर दिया, एक 13 mm कर दिया। यानी कि हमारा ये बॉक्स, एक ये पट्टी दिखाई दे रही है, एक पट्टी दिखाई दे रही है, तीनों पट्टी दिखाई देगी अपने को। उसके बाद में देख रहे हो इसके लेफ्ट की तरफ यानी कि बाएं तरफ हमें एक जो अर्धवर्त बना हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये खांचा बना हुआ है। तो हमने यहाँ से 10 mm नापकर एक अदृश्य रेखा बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ये बनाया पॉइंट 10 mm का, और यहाँ से हमने एक ये बनाया 10 mm का पॉइंट। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से और डॉट लाइन बनाएंगे, डॉट डॉट। याद रहे प्रत्येक डैश समान होता है और उनके बीच का गैप भी समान होता है। ठीक है, उसके बाद में देख रहे हो कि दाईं तरफ ये जो खांचा है इसकी भी गहराई कितनी है, 10 mm। तो हमने यहाँ से भी क्या किया, 10 mm नापा। 10 mm नापने के बाद में और ये भी डॉट डॉट लाइन से आपस में इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। डॉट लाइन में डॉट लगा रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, उनके बीच में गैप भी बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब इसकी हम डायमेंशन करेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, डायमेंशन किया। तरीका वही है, एक छोर पर 3 mm छोड़कर 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, दूसरे छोर पर भी 3 mm छोड़ के 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और इन दोनों के बीच में पतले लाइन और फिर तीर के निशान है वो 3:1 बनाएंगे। तो ये यहाँ से डॉट लाइन हमने 10 mm बनाई थी, 10 mm लिख दिया। इस छोर पे भी 10 mm लिख दिया। बीच का जो गैप बच गया वो 30 mm का बच गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, टोटल 50 mm। इसी प्रकार से हमने क्या किया, तो ये जो दूरी है ये दूरी है 13 mm, और ये दूरी है 14 mm, और ये दूरी है 13 mm। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, साइड व्यू बनाकर तैयार कर दिया। अब वही है 10 mm के गैप में हम क्या लिखेंगे, साइड व्यू लिखेंगे, या लिखेंगे साइड व्यू अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। इस प्रकार से हमने साइड व्यू लिख दिया। ये हो गया हमारा साइड व्यू बनकर तैयार। इसी प्रकार से हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो आपको मैंने बता रखा है टॉप व्यू की लंबाई क्या होती है और ऊंचाई क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट की जो लंबाई होती है वो टॉप की लंबाई होती है, यानी कि ये लंबाई 70 mm है, वो टॉप की लंबाई होगी, और साइड की जो चौड़ाई होती है ये वो क्या होगी, टॉप की ऊंचाई होगी, यानी कि टॉप की ऊंचाई होगी 50 mm। तो हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट के जस्ट ऊपर टॉप बनेगा, तो टॉप यहाँ
बनाएंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, इसकी ऊंचाई 50 mm और लंबाई थी 70 mm, तो हमने ये 50 mm और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी है 25 mm, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 25 mm बना लिया और यहाँ से यहाँ तक भी 25 mm बना लिया। ऊपर है आप देख रहे हो कि ये दूरी हमें पता है कि ये कितनी है 16 mm है, तो 8 mm इधर और 8 mm इधर, यानी कि ये दूरी टोटल 50-70 mm है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका आधा होगा 35 mm, और 35 में हम अगर 8 निकालेंगे तो बचता है 28 mm, तो 28 mm की दूरी हमें प्राप्त होगी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 mm। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये दूरी बना ली तो हम एक प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद में प्रकार के अंदर पेंसिल डाल लेंगे। ये नोक है ये बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से छोटी बड़ी नोक नहीं होनी चाहिए, ये दोनों नोकें हैं ये बराबर होनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि 10 mm का गैप नापा हमने प्रकार से। ये नाप रहे हैं हम 10 mm का गैप। ये हो गया हमारा 10 mm का गैप। हमने क्या किया, चेक कर लेते हैं, ये 10 mm का इधर और 10 mm का इधर, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, एक अर्धवर्त का निर्माण करना है ना, तो ये हमने अर्धवर्त का निर्माण कर दिया, ये हमारा हो गया अर्धवर्त, ठीक है। अब इसके इस साइड में क्या करना है कि 10 mm इधर, तो हमने क्या किया, इसके बराबर है ये जो डॉट लाइन बनी हुई इसके बराबर है, तो हमने क्या किया, इन डॉट लाइनों के बराबर 10 mm अंदर की तरफ और इस डॉट लाइन के बराबर 10 mm अंदर की तरफ, और इनको आपस में क्या कर दिया, हमने मिला दिया है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, ऊपर का, यानी कि ये जो खांचा ये खांचा हो गया और ये जो अर्धवर्त बना हुआ है ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सेंटर लाइन हमने बनाई थी, ये सेंटर लाइन बनाई थी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 mm की खांचा है, इसके दाएं तरफ भी खांचा है, इसके बाएं तरफ भी खांचा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से 15 mm नापा हमने, यहाँ से 15 mm ये होता है और यहाँ से 15 mm ये होता है, और इन दोनों को डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिला देंगे। ये डॉट डॉट लाइन, क्योंकि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो डॉट लाइन के द्वारा हम मिलाएंगे। हिडन लाइन कहो, एड्रेस लाइन कहो या छुपी हुई रेखा कहो। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इधर भी ये भी खांचा 15 mm का है, तो हमने 15 mm ये नाप ली और 15 mm हमने ये नाप लिया, और उसके बाद में ये भी हम डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिला देंगे। तो ये मिला दी हमने डॉट डॉट लाइन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। क्या है ये है हमारा टॉप व्यू। अब इसको हम थोड़ा सा और ऊपर खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में बनाई है, ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इसका भी डायमेंशन करना है, तो देखिए हम इसका डायमेंशन करेंगे तो हमने देखो ऊपर की तरफ डायमेंशन करेंगे तो हमने जो अर्धवर्त का डायमेंशन कर दिया था, लेकिन जो खांचा है ये खांचा, इसका डायमेंशन यहाँ नहीं किया था, तो हम अर्धवर्त का इसका डायमेंशन यहाँ नहीं करेंगे, इसका करेंगे यहाँ। तो तरीका वही है, क्या करना है हमें,
3 mm छोड़ना है और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है। इसी प्रकार इसके दूसरे छोर पर भी क्या करना है, 3 mm गैप छोड़ना है और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनानी है। अब इन दोनों एक्सटेंशन लाइनों के बीचों बीच एक पतली लाइन बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें इसका माप दर्शाना है, तो इसके सामने भी क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ भी क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद में थोड़ा सा पेंसिल का नोक छीलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इन पर तीर के निशान बना दें, एकदम पतले हाथ से, एकदम पतली नोक, इनकी 3:1 में बनाना है, इसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये इसकी लंबाई की डायमेंशन कर दी। तो हमें पता है, देखो ये दूरी है 16 mm। अब टोटल कितनी थी, 70। 70 में हम 16 निकाल देंगे तो 54 हो गया, तो 27 इधर और 27 इधर, ये अपना क्या बच जाएगा, ये दूरी बच जाएगी। इनकी 27, 54 और 16 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो ये भी 17 है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसकी डायमेंशन करेंगे, 3 mm छोड़कर 7 mm, और यहाँ भी 3 mm छोड़कर 7 mm, और इसके बीचों बीच हमने क्या कर दिया, रेखा बना दी, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इसकी गहराई भी दर्शानी है और इसकी गहराई भी दर्शानी है। तो 10 mm इसकी गहराई है और 10 mm ही क्या है, इसकी गहराई है, 10 mm ही इसकी गहराई है। और इसके दोनों तरफ क्या बना देंगे, तीर के निशान बना देंगे। यहाँ भी क्या लिख देंगे, 10, और यहाँ 10। अब ये दूरी बच गई हमें 30 mm की, टोटल कितना है, 50 mm का है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। उसके बाद में प्रोजेक्शन लाइन बनानी है, तो वही इस 90 डिग्री को हमें 1/2 भागों में बांटना है, इनकी 45 डिग्री का कोण बनाना है। ये हम 45 डिग्री का कोण बना देंगे, यहाँ से ये मिला देंगे और 45 डिग्री का ये कोण बन गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन मिलाएंगे। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 mm, देखिए भाई, तो हमने ये लंब डाल दिया यहाँ से 10 mm पर, एकदम हल्के हाथ से। तो ये दूरी भी कितनी है, 10 mm। तो यहाँ ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर जाके मिलेंगे। इस प्रकार से ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि हमें पता है कि ये दूरी एकदम हल्के हाथ से, और ये लाइन भी एक पॉइंट पर जाके मिलेगी। तो ये भी हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पर आपस में मिला दिया। तो ये दूरी और ये दूरी भी आपस में एक दूरी पर जाके मिलेंगे। इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन लाइन आपस में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एक प्रतीक बनाएंगे, थर्ड एंगल का प्रतीक। तो प्रतीक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ भी लिख देंगे टॉप व्यू 5 mm के गैप में। क्या लिखना है, टॉप व्यू लिखना है, टॉप व्यू लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी माप के 2 वर्त बनाएंगे जिनका केंद्र एक ही हो। तो सबसे पहले एक तो 15 mm व्यास का बना लेता हूं मैं,
तो 15 mm व्यास के लिए 7.5 तक की आवश्यकता होगी, पेंसिल लगानी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, यहाँ से 10 mm का बना देता हूँ, 10 और 30 का बना देंगे। ये 10 mm त्रिज्या का ये छोटा वर्त बना लिया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या किया कि लगभग डबल ले लेते हैं। आपको कल बताया था ना मैंने वीडियो में, लगभग डबल ले लेते हैं, यानी कि 20 mm ले लेते हैं। ये लगभग 20 mm ले ली हमने, और ये मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा वर्त बना दिया। अब कुछ दूरी छोड़ते हुए मैंने क्या किया, ये जो छोटा वर्त मैंने बनाया है इसकी दूरी है 20 mm, तो मैंने क्या कर दिया, कुछ दूरी छोड़ते हुए मैंने यहाँ बना दिया है, ये रेखा बना दी है 10 mm इधर और 10 mm इधर। अब यहाँ से इनकी छोटी रेखा से देख रहे हो आप, इस छोटी रेखा से बड़े जो वर्त बनाया है 40 mm का, इससे कुछ ज़्यादा दूर छोड़ते हुए, यानी कि 40 है तो 45 mm छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा अपने को, ये दूरी छोड़ देंगे हम 45 mm। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ये यहाँ बना दे, ये यहाँ बना देंगे अपन, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ बना देंगे। तो ये दूरी छोड़ेंगे अपन, लगभग 45 mm की दूरी छोड़ देंगे, लगभग 45 mm की दूरी ये छोड़ दी हमने। तो हमें क्या किया, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 mm ऊपर की तरफ और 20 mm नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और हमने क्या किया, ये तो पॉइंट है, इसको यहाँ से ये मिला दिया और इसको हमने यहाँ से ये मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा थर्ड एंगल बनकर तैयार हो गया। अब नियम तो ये है कि इसके जस्ट नीचे लिखना है अपने को फ्रंट व्यू, तो अपन यहाँ ले लेते हैं 5 mm गैप और यहाँ लिख देंगे फ्रंट। अब यहाँ लिख देंगे फ्रंट, FRONT, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग शीट बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।